एक मुश्त समाधान योजना में एक साथ जमा जो होगा वो कम होगा और जो चोरी के किसी भाई का जो एफआईआर हो रही है, जैसे किसी का 1 लाख जुर्माना भरे गया है, उसमें 40% जमा करना, 60% छूट मिलेगी। और अपने क्या नाम है, ये जो लाइट के बिल हैं उनमें भी छूट है। एक समाधान योजना एक साथ जमा करना, ये प्रावधान सरकारी नलकूप जो है उसमें अप्रैल के बाद में जो है बिल नहीं भरना। हाँ, वो तो बता दी ना, मार्च तक, मार्च के बाद, मार्च से पहले भर गया, मार्च के बाद नहीं भरना। मनाली करा दो सबको, सब गाँव वाले करा दो ना भाई, पता तो पड़ जाएगी। तो कोई किसी को ना पता पड़ी फिर वो रह जाएगा बेचारा। बस सही 100 रुपए देकर ढोल पीट के गाँव में अपना करवा दो। अभी इतना मैं तो इकट्ठे कर लिए तो याद दिलवाना उनको जागरूकता आदमी अनाउंसमेंट हो जाएगा। बिजली वाले भी ज्यादा कराएंगे, बिल जमा हर साल कराए एक मुश्त में। तो बिजली वाले बहुत बगे फिर जहाँ कोई छूट आ रही है, बिल जमा कर दो, छूट आ रही है। गाँव में चर्चा हो रही है तो खूब हो रही है। हाँ, बिजली वाले भगे रुक रहे हैं और वो मोबाइल में चल रही है। और ये चोरी का जो पहली बार हो गया, ये पहली बार आई है जो पकड़े गए एफआईआर हो रही है, छूट जो हो रही है पहली बार चोरी का एक तो चोरी छूट हो गई हो, लेकिन उधर छूट है वो। इसमें 2 ही काम बढ़िया हुए हैं। एक तो अपने जो है शक्ति प्रदर्शन हुआ, नारी शक्ति प्रदर्शन, मतलब इतना शायद मेरे ख्याल में कभी पहली बार हुआ, इतनी पब्लिक आई कि बेहिसाब था। और एक चोरी था। और कोई विषय किसी रखना हो प्रधान जी, कोई बात और हो बताओ। यहाँ इकट्ठे होने का मतलब ये है कि अपनी कोई घर की परेशानी हो, गांव की परेशानी हो, किसी विभाग से कोई परेशानी हो, मेरी बात समझ रहे हो ना, हम सब लोग एकत्रित इसलिए होते हैं कि अपने अपने गांव की परेशानी लेके यहाँ उस पर चर्चा कर लें, उसका कैसे समाधान हो उस पर चर्चा कर लें। ठीक है ना भाई, आप आते हो, हम यहाँ बैठते हैं, सब लोग बैठे हैं जितने भी हैं। हमारा मूल मकसद ये कि तो आपके संग डोर टू डोर हो जाए, एक जनसंवाद आपसे सीधा हो जाए। बहुत सी परेशानियां दिक्कत गांव में आती रहे। अब कई वैसे तो हम प्रयास करते हैं क्षेत्र में ही रहने ज्यादातर, लेकिन यहाँ ज्यादा बढ़िया सब लोगों के बीच में हो जाए। भाई पुलिस से, प्रशासन से, तहसील से, थाने से, अस्पताल से, ये सब चीजें आप हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं। अस्पताल हमें रोज जरूरत पड़े, तहसील की हमें रोज जरूरत पड़े, थाने की हमें रोज जरूरत पड़े, बिजली की हमें रोज जरूरत पड़े, पानी की जरूरत पड़े, क्योंकि सरकार का हर क्षेत्र में काम है। सड़क से लेके सुरक्षा तक, बिजली से लेके पानी तक, हर क्षेत्र में काम कर रही है। जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से ये मान लो कि विकास का जो पहिया है वो इतनी स्पीड से है कि पूछो मत। हर क्षेत्र में, कोई सी में, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वच्छता हो, सब में काम। डबल इंजन की सरकार बनाने का ये फायदा है कि दोनों से, केंद्र प्रदेश की जब दोनों सरकारें एक साथ काम करती है, दोनों का तालमेल होता है। इससे पहले क्या था, प्रदेश केंद्र में हमारी सरकार थी, माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे, यहाँ सपा की सरकार थी, तो हम जितनी कल्याणकारी योजना यहाँ भेजते थे वो अखिलेश जी एक दिन यहाँ लागू करे। क्यों? उन्हें ये डरा कि जो माने प्रधानमंत्री जी का नाम ना हो जाए, भारतीय जनता पार्टी का नाम हो जाए, तो उसमें ये प्रदेश हमारा सबसे पीछे रहा। और आज वही प्रदेश है। 2017 के बाद आप कितने साल हुए? 6 साल हुए। 6 साल में इसी प्रदेश को कहा पूतों का प्रदेश, कहा गुंडाओं का प्रदेश, कहा माफियाओं का प्रदेश। कोई दिल्ली वाला है शादी करने को जरा उत्तर प्रदेश में आते यार नहीं है ना, वे वहां नहीं जानते हैं। और आज दुनिया का हर व्यापारी, उसकी निगाह है कि अभी आसियाना भी हमारे यहाँ बने उत्तर प्रदेश में, और आसियाना के संग संग उद्योग धंधे भी हमारे यहाँ लगे। उसी का परिणाम है कि हमने 2018 में 4.5 लाख के हेवी साइन कराए थे, और अब की बार 2022 में कितने हुए? 38.5 लाख। समझ लो कितना, जो कभी सोचा ही नहीं कितने। तो तभी तो हुए, तब प्रदेश में कुछ ना कुछ आई है भाई। सुरक्षा यहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षा रहा। गुंडे माफियाओं की हिम्मत नहीं है। मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, आज भी लगा ऑपरेशन चल रहा है। मतलब माफिया तो योगी जी को देख के, कल मैंने मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना तो लोग समझ गए कि मैं चाहता क्या हूँ माफियाओं के पास। तो उसी दिन उन्होंने टिकट कटा लिया माफियाओं ने। ये सबसे बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर है, किसी गुंडे बदमाश की हिम्मत नहीं, और अधिकारी भी काम कर रहे हैं, हर उसमें काम है।
किसी भी क्षेत्र में ले लो, लूटपाट बहुत बंद हुई है जी, लूटपाट बंद हो गई। बिल्कुल बंद है। मेडिकल कॉलेज, मेडिकल में मेरी लूटपाट करे। आप यहाँ से अगर हमारे घर में कोई बीमार होता था ना, तो हम दिल्ली जाते जाते उसे 8 घंटे लग जा रहे हैं। दादरिया सिकंदराबाद करते करते ही वो पता ना बेचारा गया होगा, और आज 12 घंटे में दिल्ली। और अभी बाबूजी कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज यहाँ बन जाएगा ना, एम्स के बराबर का कॉलेज है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है फ्रेक्चर की। रोड देखो, मेरठ से आ जाओ 4 लेन रोड है, 1 घंटे में मेरठ पहुंच जाओ। अब गाजियाबाद से आ जाओ 6 लेन। विधायक जी मेट्रो को भी खींच रहे हैं हाथ से पकड़ के, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। भले चाहे उसमें 4 साल लगे 5 लगे, बाकी इनका प्रयास है कि बुलंदशहर में जल्द से जल्द मेट्रो का विस्तार हो जाए, और लगे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अभी 2024 का चुनाव है, आप यहाँ इतनी तादाद में हैं, और जो हमारे मानसिकता के लोग भी नहीं है, वो भी समझ जाएंगे कि भाई हमें वोट क्यों देनी है, भाई वोट का अधिकार हमारा क्यों है। आप समझ रहे हो, काम करेंगे हम और वोट दोगे दूसरों को, अच्छा नहीं है ना। जब हम काम करते तो मांगते भी, जब अपने घर में परिवार में हो, अब बच्चों को पढ़ाते लिखाते नौकरी लगाते हो, तो इच्छा भी रखते हो भाई बड़े होकर हमारा काम करेगा। तो सरकार का हर क्षेत्र में काम है, कोई ऐसा नहीं है। 2024 चुनाव की सत्र है, इसमें भी दिन भी ज्यादा रहे, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग भाई चुनाव को बढ़िया तरह से करें। और माननीय मोदी जी के अब की बार ऐसा इतिहास होता है, कितने सांसद ही ना गए हम, अभी 850 की सांसद को अब तो लोकसभा बनी हो 750 सांसदों की है, समझ रहे हैं आप। तो इतने मतलब सांसद हम भेजे, और उसका भेजने का फायदा ये है कि आपके जो भी काम थे, जो रोके पड़े थे, आपने बहुत बढ़िया काम करा कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार दी। उसी का ही परिणाम है प्रधान जी कि आपके जितने भी, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर का वो लोकसभा विधान उसमें अटका रहता, लोकसभा में राज्यसभा में होता ही, लेकिन आपने एक कुछ सरकार दी, उन्हें पट से पास कर दिया और राम मंदिर बन गया। 450 साल तक इसका संघर्ष चला है, ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, सबसे बड़ा। और 4.5 लाख इसमें 4.5 लाख उन्हें बलिदान दिया। आप समझ रहे हो कम्प्लीट का, जब जाकर मंदिर बना। ऐसे ही वो कांग्रेस ने पता ही हो गया, जम्मू कश्मीर दे दिया, जम्मू कश्मीर 370 हटाई। तो ये सब इसलिए हुए कि आप लोगों ने बड़ी मेहनत करी और बहुत बढ़िया आपने समझदारी का काम करा कि एक सरकार पूर्ण बहुमत की दी। जब एक सरकार के पास बहुमत होता है ना, तो टाइम खिंचाई नहीं होती, होना दूसरा फैसले होने ना दो उसको, इसलिए आपके सारे काम होने। और वो भी एक आध मन में आपके में, वो मैं समझ रहा हूँ वो भी हो जाएगा अभी अगली बार। एक मोदी जी के आने के बाद जहाँ 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी हमारी, वो आज 5वें नंबर की है, बताओ ना। और 2000 प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे अगले टर्म में, उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री तो बनना ही है, कोई रोक नहीं सकता, बन गए। उसके बाद ही पूरी दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी, समझ रहे हो, 3रे नंबर की। तो सरकार ठीक चुनी जब तो हुई है भाई। पहलों में लूट खसोट थी, अगर सरकार तो चलती रही है ना, तो वो पैसे कहाँ जाए, पैसे जाओ भ्रष्टाचार में, जितने आए उतने चले गए, फाइल साइनों में पैसे चले जाओ। भाई वही देश है, वही सरकार है, केवल आपने मुनंदाई तो बदला, काम करने वाले तो बदला कि आपने एक बढ़िया प्रधानमंत्री देश को दे दिया, जिसने लूट खसोट रोक दी, काला धन रोक दिया। वही तो पैसा रोक रहा है, कोई नई चीजों की बताओ मुझे। केवल वो पैसा जो था जिससे कांग्रेस और सरकारें लूट रही थी, वो पैसा आपका विकास कार्य में लग रहा, इसी का परिणाम है क्षेत्र का विकास। चारों तरफ देखो भाई, सड़कों का जाल बिछा हुआ। तुम्हारे पड़ोस में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, ये भी एशिया का 3रे नंबर का एयरपोर्ट है। अभी यहाँ थर्मल पावर प्रोजेक्ट पंजाब बनना, बिजली की कमी ना होने की, अपने आप बनना। अभी बाबूजी कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज बन के चालू हो जाएगा, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सुविधा हो जाएगी। काम भी गिनवाओ। 3 तलाक देखो, मुस्लिम बहन बेटियां क्या हाल था, ये बैठे हमारे मुस्लिम भाई हैं, 7 समुद्र पार कर देगा, तलाक जिंदगी खराब हो जाएगी। इन बातों की चर्चा आप सब करोगे, करनी पड़ेगी हमको। अच्छा की चर्चा करो, और जब हम कर रहे हैं तो करनी चाहिए। नेत्रपाल नहीं करता चर्चा, बताइए। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। सारे बूथों पे कह रहा हूँ, सब पर वोट बढ़वाइए, सबको समस्या बताइए, समस्या इसकी, ये समस्या किसके, निपटाओ इसे। बहुत बढ़िया, फिर भी करो। मेरा तो निवेदन है आपके हाथ जोड़कर, ये सरकार की जो योजना है, और नेत्रपाल जी के लिए तालियां। काम हो गया हमारा, हो जाएगा, वो भी कराओ। देखो सुनो, इसमें 453 करोड़ के काम है। अब एक शाम और 463 करोड़ के काम है, 463 करोड़।
ये 1.5 साल के काम है, मेरे घर के थोड़ी तुम्हारे तो काम है भाई। कहीं ना कहीं हम लोग लिख के देते हैं, आपके प्रस्ताव भेजते हैं, उनमें से कुछ हो जाता है। अपनी विधानसभा में एक भी गांव ऐसा नहीं है, भले चाहे 1 लाख रुपए का काम हुआ हो, हर गांव में काम किया। कौन कह रहा ना हुआ? कोई लाइट नहीं है, वाटर, अरे कुछ भी है तो सही।